There are very few books in my life where 80 to 90% of the ideas are completely new. I mean, look at the word neurodiversity. You will not find this word in the dictionary. It's a completely new term. The ideas and the experiments given in the book are so new. I was hooked to the book and just finished it in half a day. An amazing book, and I think I that moment I took a decision that it should be part of our session at next level because it's so relevant. You're going to love it. Let me tell you how this book came into my life. मेरी एक दोस्त है, उसकी हाल ही में शादी हुई, तो मिलने आई मुझे एक महीने पहले। तो बातें हो रही थी, पति कैसा है वगैरह वगैरह। अरेंज मैरिज, टिपिकल ट्रेडिशनल वे से अरेंज मैरिज हुई। तो शी सेड समथिंग दैट ब्लू माई माइंड, और उससे मुझे पता चला कि उसका पति, उसके सास ससुर इतने सेंसिटिव है। दे आर सो एम्पथेटिक। एम आई लाउड एंड क्लियर एवरीबॉडी? Yes, all audible, all ओके clear. ओके ओके। और उसने मुझे एक बात बताई कि हुआ ऐसे कि शादी होने के बाद एक हफ्ते के बाद उसके पति ने और सास ससुर ने एक लिस्ट बनाई थी। और वो लिस्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा, मुझे बताया कि देखो हमारे घर में ना, हम लोग हफ्ते में 6 दिन डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं और एक दिन नीचे बैठ के खाते हैं ताकि वो आदत टूट ना जाए। फिर दूसरी बात बताई कि हम ना खाने के बाद फ्रूट्स जरूर खाते हैं, तो वो याद रखना कि फ्रूट्स हमेशा रहता है खाने के बाद। फिर हम लोग बेडशीट्स और जो पिलो कवर्स है ना, वो ऑलमोस्ट 2 दिन में चेंज करते हैं। जैसे ना हर घर में कुछ ना कुछ अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, तो वो उसको बता रहे थे, छोटी छोटी चीजें विच माइट साउंड फनी टू अस राइट नाउ, बट आई टेल यू द इम्पोर्टेंस लेटर ऑन। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे बेड स्प्रेड करके एक चीज होती है, जो बेडशीट के ऊपर जब हम बेडरूम से निकलते हैं सुबह तो उसके ऊपर बेड स्प्रेड डालते हैं ताकि पूरा दिन वो धूल मिट्टी उस पर ना गिरे, और फिर रात को वो सोने से पहले निकाल देते हैं। इनके घर में ये प्रथा थी कि हर 2 दिन के बाद बेडशीट चेंज करनी है, पिलो कवर्स चेंज करने हैं। तो वो सब बता रहे थे, समझा रहे थे, और वो लिखित था, सब कुछ लिखित था। फिर दे टोल्ड हर दैट कि उपवास कब करते हैं और वो उपवास कैसे किया जाता है हमारे घर पे। हर घर पे अलग अलग स्टाइल रहते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत लोग उपवास मतलब ज्यादा खाना, फिर उस दिन वो क्या साबूदाना की खिचड़ी और ये सब होते हैं, पकोड़े साबूदाना के। तो नाम के लिए उपवास और ज्यादा खाना, पर नाउ व्हेन आई फास्ट इट्स लिटरली आई जस्ट हैव वाटर फॉर 24 आवर्स। इट्स रियल फास्टिंग। और हर एक का अपना अपना तरीका होता है फास्टिंग करने का। सो दे वर एक्सप्लेनिंग हर कि हम कैसे उपवास करते हैं और कब कब करते हैं। और एक हमारे यहाँ पे ऐसी प्रैक्टिस है कि खाना खाने के बाद अपनी डिश हम खुद धोते हैं, बाकी जो बर्तन होते हैं सब्जी बनाने के, वो बाई के लिए छोड़ देते हैं, वो धोएगी। एंड आई वॉज टेकन अ बैक दैट दीज पीपल आर सो सेंसिटिव दैट एक नई नवेली दुल्हन जब एक दूसरे घर पे जाती है, तो 20-25 साल एक घर में रह रही है, और अभी वो अचानक से वो घर उसका बदल रहा है, तो शी विल गो थ्रू अ कल्चरल शॉक, multiple cultural shocks. And these guys, the in-laws, were so sensitive and they were thinking from her point of view कि she should understand the unwritten rules जिसके बारे में बात होती नहीं है, and she should understand all the rules so that she doesn't face any shock in this house because she is going to be part of important part of this house. And that made me think कि अगर एक नई नवेली दुल्हन जब दूसरे घर में जाती है, ससुराल जाती है, और उसको कल्चरल शॉक्स लगने की संभावना ज्यादा है, then similarly when a new employee joins an office and he has to spend 8 to 10 hours a day or perhaps more than that every day, तो उसको कितने शॉक्स लगेंगे। उसको बहुत सारी चीजें जो लिखित नहीं होती है, रूल्स होते हैं, उसको पता नहीं, एंड देन वो कुछ गलती कर बैठेगा और फिर उसको डांट मिलती है। एंड देन केम दिस बुक when I started searching neurodiversity at work. न्यूरोडाइवर्सिटी एक नया टर्म ऑथर ने निकाला है कि our brain is differently wired. हर इंसान
the way he processes information and the way he does work is different. ऑलराइट. तो अभी कुछ ऑफिसेज के हम ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस जो होते हैं पर बोला नहीं जाता है कि लिखित नहीं है. फॉर एग्जांपल कुछ ऑफिसेज में गालियां देना अलाउड रहता है. मैंने जब मैं स्टॉक ब्रोकिंग में था ना, तो गाली गलौज बहुत होती थी और वो आम थी और मेरे लिए एकदम शॉक था. whereas मेरे ऑफिस में ये बिल्कुल अलाउड नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि ऐसे शॉक होते हैं नए एम्प्लॉयज के लिए. तो द बुक टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स कि अगर हर इंसान उसका न्यूरो डाइवर्स या फिर न्यूरो बायोलॉजिकल मेकअप अलग है, देन व्हाई वी से दैट एवरीथिंग फिट ऑल साइज मॉडल होना चाहिए ऑफिस में. एक नया कंसेप्ट ऑथर ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि कस्टमाइजेशन ऑफ ऑफिस which will suit the employee's personality so that we get the best productivity out of him or her. For example, ऑथर ने एक कंसल्टेंसी के द्वारा कि कंपनी को बताया कि ये चीजें तुमको सब बतानी है नए एम्प्लॉय को ताकि उसको कल्चरल शॉक न लगे. जैसे मैंने अब एग्जांपल दिया था, वो इन लॉज ने कैसे बहू को सब बताया. फॉर एग्जांपल, कंट्रीब्यूटिंग टू बर्थडे पार्टीज या बर्थडे गिफ्ट्स. देखो, जितनी बड़ी कंपनी उतने उतने ज्यादा बर्थडेज होते हैं. और बर्थडेज तो रैंडम डेट्स पे आते हैं सबके, राइट. तो हर बार गिफ्ट के लिए कंट्रीब्यूट करना जरूरी है या नहीं? बिकॉज ये तो आम बात है, सब ऑफिस में होता है. और अगर उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो फिर भी करेगा, तो व्हाट. सो इफ यू राइट डाउन दीज थिंग्स इट विल बी सो इजी फॉर हिम, फॉर द एम्प्लॉय, राइट, टू टेक एक्शंस. और या फिर saying good morning, is it compulsory to say good morning to the boss every time? So मुझे याद है, my second job when I was in stock market, I was busy creating a report for to be released before the market opens at 9:15. और सब लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे थे, मेरा बॉस मेरे बगल से गुजर गया. And I thought that it is better to that the report should get released on time rather than wasting time in saying good morning to my boss. So, मैंने नहीं बोला गुड मॉर्निंग. और उसके बाद उसको बहुत बुरा लगा. उसने मुझे लंबा चौड़ा मेल भेजा कि उसका ईगो हर्ट हुआ, ये वो. फिर उसके बाद मुझे पता चला कि गुड मॉर्निंग की कितनी अहमियत होती है उस कंपनी में. सो इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट द कल्चर प्रैक्टिसेस which are common in a workplace, in office. And the new employee should know all these unspoken unwritten rules when he joins. जो इंडक्शन होता है, इंडक्शन मीटिंग में ये सब बातें होनी चाहिए. रिप्लाइंग टू ईमेल्स का 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई रिप्लाई आना चाहिए ईमेल का. या फिर सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होना चाहिए कि नहीं, अगर हाँ तो फिर कैसे. क्या वो ऑफिस के बारे में बोल सकता है, क्या वो ऑफिस के फोटोज डाल सकता है सोशल मीडिया पे? क्या हर मीटिंग अटेंड करनी जरूरी है? क्या पहले नाम से पुकारना ठीक होगा या आपको जी लगाना चाहिए, अमरुद जी? या हमारे कल्चर, अपने कल्चर में होता है या कुछ कुछ ऑफिस में नहीं होता है, सीधा पहले नाम से पुकारा जाता है.